के हाथ में है बच्चों वाली किताब जिसमें सभी जीवों की तस्वीर और उसके साथ साथ एक बटन दबाने पर उनकी आवाज भी सुनाई देती है। पोटैटो डॉग के बटन को दबाता है तो उसमें से आवाज आती है कि डॉग कहता है वो वो। पोटैटो उस किताब की बात को दोहराते हुए कहता है वो वो। फिर पोटैटो बिल्ली के बटन को दबाता है तो उसमें से आवाज आती है कि कैट कहती है मियाऊ। किताब की बात को दोहराते हुए पोटैटो कहता है वो। फिर किताब बताती है कि गाय कहती है मूं और पोटैटो दोहराता है वो वो। पोटैटो हर बार दोहराते हुए केवल कुत्ते की आवाज निकाल रहा था तो पापा चिढ़कर उससे किताब छीनते हुए कहते हैं ये किताब तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं, तो खेलना बंद करो। पोटैटो लगातार पापा से किताब वापस लेने की कोशिश कर रहा था पर पापा उसे किताब नहीं देते। वो मन में कहते हैं मैं वुल्फ किंग के नाम से जाना जाता हूँ। हाल ही में मैं एकांतवास में रह रहा था और मैंने एक बच्चे को अपने पास रख लिया जो कि अब चलना सीख गया है। और ऐसा नहीं कि ये बोल नहीं सकता, ये बोल सकता है मम्मा। अगर ये ज्यादा लोगों से मिलेगा तो ये ज्यादा कुछ सीखेगा। पोटैटो सोफे से उतरकर पापा के पीछे जाने ही वाला था कि पापा उससे कहते हैं अपना सामान तैयार कर दो, हम बाहर जाकर खेलेंगे। और ये बात सुनकर पोटैटो वहीं पर रुक जाता है। उसकी आंखों में चमक थी, उसका जहान रोशन हो गया था और ये बात उसके कानों में गूंज रही थी कि बाहर जाकर खेलेंगे। पापा अपनी तैयारी में लग जाते हैं और पोटैटो अपनी में, और वो कभी इधर दौड़ रहा था और कभी उधर दौड़ रहा था। पापा ने बस अपने बाल बांधकर कमीज पहनकर अभी पीछे देखा ही था कि पोटैटो ने तो अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर भी दी थी। उसने सामान को इकट्ठा कर ढेरी लगा दी थी जिसे देखकर पापा चौंक गए थे क्योंकि पोटैटो ने इकट्ठा किया था ये सारा सामान। कुछ खिलौने, कुछ कपड़े, कुछ बेकार का सामान, एक पानी की बोतल और अंगूर। पापा पूछते हैं क्या तुम्हें पक्का ये सारा सामान अपने साथ लेकर जाना है? तुम्हें पक्का लेकर जाना है? क्या तुम्हें शूज पहनाऊं? तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? पापा पोटैटो को शूज पहनाने लग जाते हैं। चलो चलते हैं। पोटैटो को शूज पहनाने के बाद पापा खड़े हो जाते हैं और पोटैटो बैठ जाता है। ओए, पोटैटो ने अपने शूज खोल दिए थे। इन्हें खींचो मत, तस्मों को बांधना इतना भी आसान नहीं। पापा दोबारा से पोटैटो के शूज को बांधते हैं और पोटैटो दोबारा से उन्हें खोलकर हंसना शुरू कर देता है। पोटैटो हंस रहा था और उसके शूज लेस को बांधते हुए पापा चिढ़कर कहते हैं तुम बाहर जाना चाहते हो कि नहीं? इस बार इन्हें बिल्कुल मत खोलना। और इस बार पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो पोटैटो के दोनों शूज उतार देते हैं और एक को इस तरफ और दूसरे को उस तरफ उठाकर फेंक देते हैं और पोटैटो से नाराज होकर लेट जाते हैं। और पोटैटो बैठकर पापा को देख रहा था और पापा कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पोटैटो पापा की तरफ देखता है थोड़ी देर और फिर जाता है, अपने दोनों शूज उठाता है और उन्हें पहन लेता है। और फिर वो जाकर जाता है अंगूर थोड़े से पापा को देता है और बाकी वो खुद खाने शुरू कर देता है। पोटैटो जिसके शूज खुले हुए हैं जाहिर सी बात है, और पापा अभी भी नाराज होकर बैठे हुए हैं। वो मन में कहते हैं क्या मैं कुछ ज्यादा ही बचपना नहीं कर रहा? मैं ऐसे लेटे लेटे बहुत ज्यादा थक गया हूँ, पर ऐसे सीधा उठने में मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। अपने सारे सामान की पोटैटो ने लगा दी है पापा के ऊपर ढेरी, और पापा ने अंगूर नहीं खाए हैं जाहिर सी बात है। और पोटैटो अपनी किताब का बटन दबाता है और वो कहती है पिग कहता है आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि लोग भले ही सबकी सुन ले पर करते वो मन की है। बस वो सुनते इसलिए हैं ताकि बाद में वो इल्जाम लगा सके कि मैंने उसकी बात मानी इसलिए ऐसा हो गया। इसलिए किसी को भी सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।